नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति प्रश्नमाला 1.6 कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ जो हम प्रश्न करेंगे उसमें ये प्रश्नमाला 1.6 पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे, कोई एक भी प्रश्न पीछे नहीं रखेंगे। सारे प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज के जो प्रश्न है उनमें घात और घातांक से संबंधित नियमों का प्रयोग हुआ है, जो कक्षा 7वीं और 8वीं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी नियम हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन नियमों को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो सब हम अपनी भाषा में लेकर आए हैं। उसके लिए हमने किसी भी चरों का प्रयोग नहीं किया है कि x की घात n लगा दी, फिर माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया। इस प्रकार से नहीं है, वो हम आपके लिए सबसे आसान भाषा में लेकर आए हैं, क्योंकि पुस्तक की भाषा में बहुत ही ज़्यादा कठिन दिया गया है और हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है उसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि यहाँ पे एक संख्या लिखी है, उसके ऊपर यहाँ घातांक लिखा है। घात के रूप में यहाँ पे जो सी चीज़ लिखी गई है दोस्तों वो है 1/2। जब भी किसी संख्या के ऊपर इस घात के रूप में यदि कोई भिन्न आ जाती है ना, घात है लेकिन वो भिन्न के रूप में आई है, इस प्रकार से यदि हो तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में जो नीचे संख्या दी गई है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अगर होते हैं तो। अगर नहीं होते हैं तो ध्यान रखें दोस्तों, हम इस भिन्न को हटा नहीं सकते। जो ये घात में लिखी है ना भिन्न, उसको हटा ही नहीं सकते यदि इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हुए तो चलिए जितना होता है उतना करते हैं हम। इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये लिख दिया हमने 64। अब किसका भाग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग जा रहा है इसमें। 2 3 6 और 2 दूनी 4, क्या हो गए 32। फिर 2 का भाग जा रहा है। जब भी 2 का भाग दें, संख्या को बिना देखे, भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने माइंड में आधा कर ले। 32 का आधा कितना होता है 16। और जा रहा है 2 का भाग कितना हो गया आधा 8। और जा रहा है 2 का भाग आधा कर दो, कितना हो गया 4। 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का दिया ये 1 बार। जब 1 बार जाए अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से इस भिन्न को आराम से हटा पाएंगे। कैसे हटाएंगे, अब देखिए क्या करना है। ये जो अब आया यहाँ पे क्या था 64, इस 64 के हमने क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड आए उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये जो यहाँ पे 2 लिखा है वो कितनी बार है 6 बार, तो घात लग जाएगी 6। तो हमने केवल 64 को दर्शाया है 2 की घात 6। ध्यान रखें दोस्तों, अभी हमने इस भिन्न को नहीं दर्शाया है। 64 था, अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 यहाँ कितनी बार आया हुआ है 6 बार। अब उस 2 को हम गुणा में लिखेंगे 6 बार, तो वो घातांक रूप में क्या बन जाएगा 2 की घात 6। समान संख्या ये जो अभाज्य गुणनखंड की है वो गुणा में आएंगे, वापस गुणा में आए इसलिए घात बन गई। तो 64 के स्थान पर आ गया 2 की घात 6। लेकिन और ऊपर क्या था 1/2, वो भी घात में ही था, तो अब वो इसके ऊपर लिख दिया जाएगा 1/2। ये होगी घात के रूप में, क्योंकि 64 था वहां पे आ गया 2 की घात 6, उसके ऊपर लिखनी है इसलिए हमने और कोष्टक लगा ये लगा दिया। ये घात घातांक का एक नियम आ चुका है और वो नियम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं। क्या नियम है कि जब भी कोई नीचे की संख्या लिखी है, इसे आधार कहते हैं दोस्तों, जो नीचे लिखी है ना उसे आधार बोलते हैं। और आधार पे यदि घात आई और घात में और यदि घात आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, घात का वापस ऊपर वाली घात से गुणा हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखें, जब किसी आधार पे, किसी संख्या पे, किसी चर पे यदि घात लगी है, घात के ऊपर और घात आ जाती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अब इस गुणा को देखिए, यहाँ नीचे तो क्या लिखा है 2, इसको छोड़ दें। यहाँ गुणा को देखते हैं तो क्या देखते हैं हम, ये संख्या और ये भिन्न के रूप में, और गुणा में खुला नियम है, अंश और हर कटते हैं तो काट लो। ये 2 और ये 6 कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 3 6। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम ऊपर वाले को सरल कर रहे हैं। तो 2 एकम 2 गुणा में 6 था, 2 3 6 हो गए, काट दिया तो ऊपर 3 रहा। बट्टा के नीचे वैसे भी हमें पता है 1 का कोई मतलब नहीं, 3 को 1 से गुणा कर दे, 3 एकम 3। बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं है तो हमने 1 लिखा नहीं है दोस्तों। तो ये हो गई 2 की घात 3। इसे वापस खोल के सरल कर लें कि आया क्या है आखिर। 2 ये गुणा 2, ये गुणा 2, 3 बार लिखा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
ये ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी इस प्रकार से सरलतम घात आती है ना तो खोलकर जरूर सरल करें। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 2 की घात में यहाँ पे मान लो 20, 25 या बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर आपका वही उत्तर रहेगा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार से इन दोनों करना है। ये क्या है 32। अब इसके में अभाज्य गुणनखंड आप कर देना, मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? यहाँ पे देखिए ये क्या रहा 32, तो 64 में एक ये 2 ज्यादा है ना, इसमें ये 2 कितनी बार आएगा 5 बार। लेकिन आपको यहाँ पे जरूर अभाज्य गुणनखंड करके बताना है। तो 32 है मतलब 2 की घात कौन आया 5। ये देखिए 32 था, 2 का भाग दिया, फिर ये आया, ये तो समान आएगा ना। तो ये 2 की घात कितनी होगी 5। फिर ऊपर क्या लिखा है 1/5 जो घात में है। वही नियम, घात के ऊपर घात आए तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। लेकिन गुणा में भी यदि एक संख्या है और एक यदि भिन्न है तो कोई कटता है, अंश और हर तो काट लें। ऊपर क्या बचा केवल 1, 2 की घात 1 बची और 1 घात लिखने की जरूरत नहीं, यानी आंसर क्या मिल गया 2। वहां पे आते हैं 125। 125 के यदि अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो 125 में डायरेक्ट 5 का ही भाग जाता है दोस्तों। क्या भाग दिया वो भाग जाएगा कितनी बार? 2 5 दूनी 10, पीछे बच गए यहाँ पे 2, 10 आ गए ना, 12 में 2 बच गए, 25 बन गए, 5 पंजे 25। अब आप कहोगे सर 5 का ही भाग क्यों दिया? यहाँ पे हमने 2 का दिया, उसमें सीधा 5 का क्यों दिया? उसका कारण देखिए दोस्तों, वैसे 2 का भाग देते हैं, 2 का नहीं जाता है तो 3 का देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या का ही भाग देते हैं, जो संख्या किसी अन्य पहाड़े में नहीं आती। खुद के पहाड़े में आती है, अन्य पहाड़े में कभी नहीं आती, वही अभाज्य संख्या होती है। तो 5 एक अभाज्य है, लेकिन 3 भी है, लेकिन 3 का भाग यहाँ नहीं जा रहा था। देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये 3 का नियम है कि अंकों का योग करें। फिर वो अगर 3 के पहाड़े में आया योग तो ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। लेकिन 5 और 2 7 और 1 8, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट 5 का दिया। और 5 का खुला नियम है, पीछे यदि इकाई का अंक 5 है या 0 है तो 5 का भाग जाता है। तो यहाँ 5 था, 5 का भाग दे दिया और जा रहा है 5 का भाग वो 5 बार, और दिया 5 का भाग वो 1 बार, यानी 5 की घात क्या आ गई 3। और ऊपर क्या लिखी है माइनस में 1/3। अब वही नियम, संख्या लिख दे वैसे की वैसे। ये आधार है, इसको आधार को लिखना है। यदि घात पर घात आ जाए तो घातों का गुणा हो जाता है, लेकिन यदि गुणा में ऋणात्मक संख्या है तो उसे कोष्टक में बंद जरूर करें। ये माइनस किया, ये नहीं करना आपको गुणा लगाया नहीं सीधा माइनस कर दिया। घात में घात है तो गुणा ही होगा। ये देखिए 3 से 3 कट रहा है तो 5 की घात क्या आई माइनस का 1। अब क्या करें? इसमें तो ऐसा कहीं नहीं था, एक घात थी, एक हम लिखते नहीं थे और 2 का 2। ऐसा नहीं करना है, -1 है सर आपने बोला था 1 तो हटा दिया, संख्या वैसे की वैसी, यहाँ पे भी हटा दो, संख्या वैसे की वैसी नहीं करनी है दोस्तों। अब करना क्या है, जब किसी संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि वो संख्या बट्टा के नीचे चली जाएगी। ये जरूर ध्यान रखें। ये बट्टा के, इसको धनात्मक बनाने के लिए, घात ऋणात्मक है ना, उसको यदि आप धनात्मक बनाना चाहो तो उसे बट्टा के नीचे ले जाओ। अगर वो पहले से बट्टा के नीचे है और घात ऋणात्मक तो उसे बट्टा के ऊपर ले आओ, अपने आप घात बनेगी धनात्मक। और धनात्मक क्या बनेगी अब 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नीचे गया ऊपर कोई नहीं बचा। जब ऊपर कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी क्या आंसर आ गया 1/5। जब माइनस इस प्रकार से घात हो वो नीचे जाएगी, जहां ऊपर कोई नहीं है तो 1 लिख दो, है तो फिर वो संख्या लिखनी है, और माइनस वाली घात प्लस वाली बन जाएगी, और प्लस का 1 बना इसलिए उसे लिखना जरूरी नहीं है। ये पहला प्रश्न हो गया। इसी प्रकार का है दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न में यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें से दोस्तों ये जो प्रश्न है वो हमने गलती से पहले प्रश्न में हमने आपको करवा दिया है, आप इसमें कर लेना। पहले प्रश्न में क्या था कि वो माइनस नहीं था, यानी वो जो 5 आया ना, -1 की घात थी, वहाँ 1 घात आएगी, यानी अपना 5 आंसर है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रश्न आप उसमें हमने समझा दिया ना, तो वहाँ देख लें। ये 3 प्रश्न भी कर देते हैं। अब ये 9, अब आपको करना क्या है, भिन्न के रूप में घात है तो इसे भी घात के रूप में दर्शाना है। तो 9 जो है उसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड अगर करोगे तो 3 की घात 2 बनेगी। आप करके देख लेना। 9 का जैसे करोगे 3 का भाग दिया, 3 बार गया, फिर 3 का दिया, 1 बार जाएगा, 3 2 बार आ जाएगा, 3 की घात 2 आ गई। घात पर घात, अब देखिए इस प्रकार से कोष्टक बंद करके ये ऊपर आ जाएगी। वही नियम अपना वापस, नीचे वाली संख्या जो है वैसे की वैसी, घात पर घात आए तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। घातों का आपस में गुणा, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी 3 की घात क्या बची 2।
गुणा में ये संख्या और आधार यदि समान है तो भी कट, सॉरी बट्टा के नीचे हर है तो ये कट जाएंगे। अगर एक पहाड़े में आते हैं तो भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 की घात ये 3 बच गई दोस्तों। 3 की घात 3 मतलब 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। सरल करते हैं तो सरल कर सकते हैं तो करिए। तो 3 तिया 9 और 9 तिया कितने हो गए? 27। 3 का पहाड़ा बोला 3 बार, 9 आ गए। फिर उस 9 का पहाड़ा 3 बार बोला, ये 27 आ गए। तो ये अपना आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या है? 32। अभी तो हमने पहले प्रश्न में अवज्य गुणन किए थे, आपको यहां पे भी करने हैं। ये नहीं सोचना है सर हमने पहले प्रश्न के अंदर कर दिए थे, नहीं, आपको जितनी बार किया जाए, कहा जाए, उतनी बार आपको इसके अवज्य गुणनखंड जरूर करके बताने हैं। तो 32 यानी क्या आएगी? 2 की घात 5 और फिर घात में क्या लिखा है? 2/5। तो 2 तो है ही, फिर घात के ऊपर जब घात आती है तो घातों का गुणा और ये 5 तो कट जाएगा, क्योंकि ये गुणा में जो संख्या आई वो ऊपर की तरफ है और ये नीचे है तो कट जाएगा। 2 की घात बचेगी 2, मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 2 दूनी ये 4 इसका आंसर हो गया। यहाँ आते हैं, ये क्या लिखा है? 16। 16 जो है यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4। ये 16 की जगह पे 2 की घात 4 आएगा। आप अवज्य गुणन करके देख लो। और फिर ऊपर घात क्या है? 3/4। तो अब देखिए 2, ये तो 2 लिख दिया। घात के ऊपर घात आती है तो घातों का आपस में जरूर गुणा करें। ये 4 से 4 कट गया तो 2 की घात कितनी बच गई? 3। 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8। ये हो गया इसका आंसर। और ये जो प्रश्न है वो हमने पहले आपको पहले प्रश्न में करवा दिया दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब इस तीसरे प्रश्न में दोस्तों देखिए क्या है। तीसरे का पहला है 2 की घात 2/3, फिर 2 की घात 1/5। बीच में ये देखो पॉइंट का लग रहा है चिन्ह, ठीक है। अब बच्चों को ये लगता है कि ये दशमलव है दोस्तों, तो बच्चे बच्चे तो कंफ्यूज होता थे, सर अब इस प्रकार का प्रश्न कैसे करें? तो दशमलव आ गया, यहाँ पे भी सर दशमलव आ गया। ये दशमलव नहीं है दोस्तों, ये गुणा का चिन्ह है। ध्यान रखें, जब भी 2 अलग अलग संख्याएं घात के रूप में लिखी हुई है, बीच में ये जो दशमलव लगाया जाता है ना, वो गुणा का चिन्ह है। ध्यान रखें दोस्तों, यानी गुणा है, यानी 2 की घात ये कितनी है? 2/3 और ये गुणा में है 2 की घात 1/5। अब क्या करना है? इसमें भी घातांक का एक नियम है। क्या नियम है? देखिए, ये 2 यानी इसके और टुकड़े तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने पहले और दूसरे प्रश्न में क्या किया था? जो संख्या आती थी उसके ऊपर भिन्न के रूप में घात आती थी तो हम इसको क्या करते थे? अवज्य गुणनखंडों में तोड़ते थे। लेकिन 2 तो खुद एक अवज्य संख्या है और अवज्य संख्या को तोड़ा नहीं जा सकता। ये भी अवज्य संख्या है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब करें क्या? तो अब देखिए, गुणा में चीज संख्या लिखी है, गुणा में यहाँ क्या है? 2। गुणा में इस तरफ भी क्या है? 2। जब गुणा में लिखी गई ये जो संख्याएं हैं घातांक रूप में, यदि उनका आधार समान हो तो आधार को एक बार लिखकर जो भी घातें हैं उन घातों की आपस में जोड़ हो जाती है। ये घातांक का नियम याद कर लें आप आराम से पढ़ के, कि गुणा में जब भी इस प्रकार संख्या समान आएगी, गुणा में, ध्यान रखें जोड़ में नहीं है, गुणा में है, संख्या को एक बार लिखें और घातों की जोड़ करें। यहां गुणा, घातों की जोड़ करनी है। तो चलिए ये 2 हो गया। जोड़ करते हैं। भिन्नों की जोड़ करने के लिए हरों का एलसीएम करना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। 3 का भाग दिया 15 में 5 बार, उस 5 को ले जाकर उसी के अंश से गुणा किया, 5 दूनी 10, वापस आया प्लस। फिर क्या करेंगे? वही काम, यहाँ 3 का भाग दिया था, यहाँ 5 का भाग देंगे। 15 में 3 बार गया, उस 3 को ले जाकर उसी के अंश से 1 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3 हो गया, तो 2 का 2 रह गया। ये ऊपर 10 और 3 कितना हो गया? 13। बट्टा में कितना आ गया? 15, यानी 2 की घात 13/15। इसको हम सरल नहीं कर सकते ना, तो आगे हम नहीं करेंगे, यही इसका आंसर रह जाएगा। यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ क्या देखा हमने कि पूरे कोष्टक के ऊपर एक घात लिखी है 7 और यहाँ जो अंदर संख्या है ना वो 1/3 की घात 3, यानी किसमें है? बट्टा में। जब भी इस प्रकार से पूरे के ऊपर घात लगी हो, गुणा में या बट्टा में कोई संख्या आ जाती है, गुणा में या फिर बट्टा में, जोड़ और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखें, ये जो घात है वो इस पर भी जाएगी और ये घात इस पर भी जाएगी। ऊपर क्या लिखा है? 1, उस पर भी घात आ जाएगी 7। बट्टा की नहीं, देखो 3 की घात क्या लिखी है? 3,
उस पर भी क्या आ जाएगी 7। ये ध्यान रखें, गुणा और भाग में ऐसा होता है कि पूरे पर ऊपर लिखी हुई घात है ना, वो सबके ऊपर अलग अलग भी लिखी जा सकती है। तो लिख लिया, 1 के ऊपर कुछ भी लगा दो 1 ही आएगा। 1 की घात आप 1000 लिख दोगे, 1 की घात यदि आप माइनस की लिख दोगे, घात 1 की घात आप कुछ भी लिख दो दोस्तों, घात 1 पे ऊपर कुछ भी आए तो उत्तर उसका 1 ही होता है, ये जरूर ध्यान रखें। अब देखो 3 ये तो है ही नीचे वाला, अब वही घात पर घात आई, घातों का करेंगे गुणा, तो ये 1 तो है ही ऊपर, 3 की घात बन गई 21, कोई दिक्कत नहीं आई। घात पर घात, घातों का गुणा। यहाँ पे देखिए क्या है, भाग में लिखी हुई संख्याएं देखिए, बट्टा है ना, ये ऊपर है ये नीचे है। अब करें क्या, तो अगर ऐसा होता है कभी कि जब बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे, तो बट्टा को यहाँ पे भाग ही मानना है। जैसे दशमलव को हमने क्या माना, गुणा, तो बट्टा को क्या मानेंगे, भाग। अब भाग में लिखी है 11 को, और 11 के ऊपर भिन्न लिखी है, तो हमें पता है जब भी भाई भिन्न में आएगी संख्या को क्या करेंगे, अबज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ नहीं सकते, अबज्य संख्या थी। ये भी क्या है, अबज्य संख्या ही है। 11 किसी के पाड़े में नहीं आती, और ये अगर 11 को हम तोड़ नहीं सकते तो अब करें क्या, तो इसमें एक नियम आया, देखो दोस्तों, ऊपर भी 11 नीचे भी 11, तो ये भाग है। भाग में यदि आधार समान हो, यहां पे देखिए गुणा में आधार समान था, आधार को एक बार लिखकर क्या होगी, घातों की जोड़। यहां पे देखिए जब भाग में आधार समान हो तो आधार को एक बार लिखकर घातों की बाकी हो जाती है। गुणा घातों की जोड़, भाग घातों की बाकी। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कौन सी घात छोटी और कौन सी घात बड़ी है, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें घटाना है ना। तो देखिए यहाँ बड़ी कौन सी, 1/2 या 1/4, तो 1/2 बड़ी है। ये नहीं कहना कभी 1/4 बड़ी है, क्यों, ध्यान रखें, ऊपर इसके भी 1 है, इसके भी ऊपर 1 है। यहाँ 1 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ 1 के 4 टुकड़े हो रहे हैं। ये 4 टुकड़े हो गए, फिर 4 टुकड़े हो गए तो फिर छोटे होंगे भाई, जितने ज़्यादा टुकड़े उतने ही छोटे होते हैं। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऊपर वाले आधार को एक बार लिखेंगे, ऊपर जो घात है उसे पहले लिखेंगे, ये घात वहाँ जाकर माइनस हो जाएगी। बस कुछ भी नहीं करना है, उन दोनों आधारों में से किसी एक आधार को लिखना है, बाकी वाले आधार को छोड़ दो। फिर उस पर जो घात है और दूसरे पर जो घात है वो घटा लेंगे। ये हो गया इस प्रकार से। तो ये भी नियम हम नीचे लिख रहे हैं। 11 1/2 में से 1/4 घटाना है, तो एलसीएम करेंगे, 2 और 4 का कितना आ जाएगा, 4। 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, जितनी बार गया उसी के अंश से गुणा करें। 2 बार गया ना, 2 1 कम, ये 2। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा, 1 और 1 को गुणा 1 ही आएगा, ध्यान रखें। ये 11, 2 में से 1 गया 1, और बट्टा में क्या आ गया 4, यानी 11 की घात हो गई 1/4, कोई दिक्कत नहीं आई। ये हो गया अपना। यहाँ पे आइए, इसमें क्या है, ये 7 है, ये गुणा में 8 है, दोनों पे घात लगी। यहाँ पे कौन सा नियम है, क्योंकि यहाँ पे देखो गुणा में आधार समान है ही नहीं। यहाँ पे आते हैं, गुणा में आधार समान थे, आधार को एक बार लेकर घातों की जोड़ की। भाग में आधार समान थे, आधार को एक बार लेकर घातों की बाकी की थी। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है, लेकिन देखिए घात कैसी है, समान है ना। अगर जब घात समान होती है तब क्या करना है आपको, गुणा और भाग में ही हो तो जोड़ बाकी किया, कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई दोस्तों। तो गुणा में या भाग में जब घात समान हो तो उस घात को हमेशा पूरे के ऊपर एक बार लिख दिया जाता है। जब भी सरल करोगे आप, समान हो वो पूरे के ऊपर एक बार लिख दो। अंदर जो है, गुणा है तो गुणा करो, भाग है तो भाग कर लो, जो है वो कर लो। तो क्या आएगा, 8 और 7 गुणा करेंगे क्या आएगा 56, और ऊपर क्या बच जाएगी घात 1/2। हटा नहीं सकते, क्यों नहीं हटा सकते उसका मैं कारण बता रहा हूँ दोस्तों आपको। इससे पहले भी हम 1/2 के बारे में पढ़ चुके हैं। 1/2 में 2 कब कटेगा, जब यहाँ ऊपर क्या आएगा, गुणा में 2 मतलब कौन, स्क्वायर। क्या 56 किसी का स्क्वायर है, नहीं, 56 किसी का वर्ग नहीं। अगर स्क्वायर होता 56 तो स्क्वायर का स्क्वायर में बदलते, और फिर वो 2 और फिर ये 2 क्या हो जाता, कट जाता। नहीं कर सकते, पहले भी यहाँ देख लिया था। यहाँ 7 नहीं तोड़ सकते, 8 को तोड़ तो सकते हैं लेकिन 2 में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 8 जब आएगा क्या आएगा, 2 की घात बढ़ेगी 3, और 3 और ये 2 नहीं कटेगा, इसलिए हम आगे सरल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आज ये अपने इस प्रश्नमाला के तीनों प्रश्न हो गए, और ये अध्याय कंप्लीट हो गया दोस्तों। संख्या पद्धति अध्याय अपना कंप्लीट हो चुका है आज 9th क्लास के लिए। मतलब अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे जो आपकी 9th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी
भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।